नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफवर्जी से नाराज कौम परस्तों का शदीद एहतजाज। लीपा वैली के मकामियों के लिए कहर साबित हो रहा है मौसम सरमा। और शदीद सर्दी के बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाह वादी कश्मीर का कर रहे हैं रुख। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम बरसा बरस से पाकिस्तान के सियासतदानों के झूठ, फरेब, धोखा और वादा खिलाफी की बार सहते आए हैं। यहाँ पर हालात इस कदर बदतरीन हो चले हैं कि आला हुकाम के लिए मकामी अवाम के मसले मसाइल मानो कोई मायने ही नहीं रखते। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से लेकर दूर दराज देही इलाकों तक लोगों के न सिर्फ बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं, बल्कि सियासी हकूक पर भी डाका डाला जा रहा है। जब लोग दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें पुलिसिया तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ताहम हुकूमत ने पब्लिक मूवमेंट को डीरेल करने के मकसद से पहले तो मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया और अब वादा खिलाफी पर उतर आई है, जिससे खफा कौम परस्त रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयां करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से बिठाए आला हुक्काम की जानिब से मकामी लोगों को कुछ मिले या न मिले, धोखा और वादा खिलाफी जरूर मिली है। गुज़िश्ता बरस मकामी हुकूमत ने लोगों की बिजली पानी की सप्लाई, तालीम, तिब, रोजगार और ऐसे ही कई बुनियादी हक और सहूलियात की दस्तयाबी को लेकर हुए एहतजाज को मुतासिर करने के लिए अवाम और कौम परस्तों के साथ करारदाद का नाटक खेला था, जिससे अब राजा फैसल राठौर की हुकूमत बचती नजर आ रही है। आला हुक्काम को उनके जरिए मंजूर की गई मांगों की याद दिलाने के लिए अब कौम परस्त जमात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फिर से मुख्तलिफ मकामात पर सरापा एहतजाज है कि हमारी जो तहरीक है ये गली मोहल्लों की, देहातों की, मजलूम महकूम अवाम की 77 सालों से पिसी हुई जुल्म और नाइंसाफी के अंदर पिसी हुई उस अवाम की है कि जिनका इस्तेसाल हर दौर में सिर्फ इस बात से किया गया है कि यहाँ मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तिदार पर हुक्मरानी चाहे पीटीआई हुकूमत की रही हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लोगों के मसले मसाइल हमेशा से ही मकामी हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार बने हैं। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ कहना है कि मकामी शहरियों के दरपेश मसाइल का अजाला करवाने में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हर बार लापरवाही और नाअहली का मुजाहिरा किया है। इसीलिए कौम परस्त दोबारा से अवाम से अपने हक हुकूक और सहूलियात के लिए एकजुट होने का मुतालबा कर रही हैं। हम तो लोगों को कहते हैं कि ये इतने नौसरबाज हैं, या अगर कोई सीधा काम भी करते हैं वो भी उल्टे तरीके से करते हैं। इनको लानते वसूल करने का इतनी ये आदी हो चुके हैं कि ये जो आटे पे सब्सिडी, आप आटा खा रहे, सारे कह रहे हैं कि सस्ता आटा है, लेकिन उस आटे में हमें ये जहर मिला के खिलाते हैं। हमारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं पेट के मसाइल से, क्योंकि ये यूक्रेन की वो थर्ड क्लास गंदम यहाँ लाकर आजाद कश्मीर के शहरियों को खिला रहे। और ये जो लोग हैं, ये जो लोग बैठे हुए असेंबलियों में, इनके कानों पे जो नहीं रेंगती कि आपके घरों में सिर्फ आपको हमें अजियत दी जा रही है कि लो वोल्टेज के नाम पे हमारी मशीनरीज जलाई जाती हैं, हमारी फ्रिज, हमारी स्त्रियां, हमारे मोबाइल फोन तक वायरिंग तक जल रही है क्योंकि वोल्टेज पूरी नहीं है। और ये अजियत हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की दी जा रही है कि इन्होंने ये चीजें छीन कर क्यों ली है। 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान की गुलामी में जकड़े हुए हैं। आला हुक्मरान की लापरवाही और बेहिसी का खामियाजा गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिता रहे अवाम को बिजली, पानी, तालीम, तिब, रोजगार
और दीगर रोजमर्रा की जरूरियात के बहरान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, जिसे हुकूमत चाहे तो चुटकियों में हल कर सकती है। लेकिन हुकूमत तो बस इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की जी हुजूरी में मसरूफ है। अवाम के दरपेश मसाइल को हल करने में हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि बार बार हुकूमत मुखालिफ एहतजाज होने के बावजूद भी हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बावजूद इसके अवाम अपने हक के मुतालबे को लेकर जगह जगह पर सरापा एहतजाज है। हम टेबल पे बैठे, उस वक्त टेबल पे बैठे जब हमारे 13 नौजवान जो हैं वो शहीद हो चुके थे, जब हर तरफ मुजफ्फराबाद के अंदर, पुंछ के अंदर, चिमियाटी के अंदर खून था, कि जब हर नौजवान के दिलों में, हर शहरी की जुबान पे लफ्ज जो था वो इंतकाम था। लोग चार्टर ऑफ डिमांड भूल कर हुकूमत से इंतकाम की अपील, इंतकाम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हमने अपने लोगों के जज्बात से खेलने के बजाय, कि लोगों के मसाइल हैं, कि जिन नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, कि ये कुर्बानियां रायगा ना जाए, यहाँ अवाम का भला हो, हम उस मज़ाकराती टेबल पे बैठे। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शामिल होते जा रहे अवाम और कौम परस्तों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर हकीकी मायने में पाकिस्तानी फौज ही हुकूमत चला रही है। आखिर कब तक फौज और पुलिस की बंदूक और गोलियों के जरिए अवाम के जायज़ मुतालबात को दबाया जाता रहेगा। लिहाजा एक बार फिर से कौम परस्त रहनुमा अवाम को अपने हक़ व हुकूक की दस्तयाबी के लिए हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हक व हुकूक के लिए मुख्तलिफ जगहों पर कौम परस्त रहनुमा आवाम से एक बार फिर से लामबंद होने की अपील कर रहे हैं और इस अपील पर अमल दरामद भी हो रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कुदरत की हसीन फिजाओं में वाक़े कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाहों का तांता लगा रहता है। इस बात की तस्दीक मौसम सरमा के दौरान बड़ी तादाद में आ रहे सयाहों से हो जाती है। यहाँ पर विंटर टूरिज्म से जुड़ी सरगर्मियों का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ आने वाले लोग कश्मीरी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होकर बार बार आने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर साल भर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, चाहे मौसम गर्मी का हो, बारिश का हो या फिर सर्दी का। वादी के दिलकश मकामात पर हर मौसम का अपना अलग रंग और अंदाज होता है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ आने वाला कोई भी शख्स इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता, चाहे बात झील डल में शिकारा राइड और हाउस बोट्स में क़याम की हो या वादी के दीगर सयाहती मकामात पर स्कीइंग और स्नो गेम्स जैसे सनसनी खेज खेलों का तजर्बा करने की हो। मैं अभी तक मनाली वगैरह गया हूँ, मगर सबसे बेस्ट मेरे को कश्मीर लगा है। हर चीज़ मेरे को अवेलेबल मिली है, जो सोचा नहीं था वो यहाँ पे है। वहाँ पे जाने का मौका मिला? हमें गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगांव गए, सबसे बेस्ट हमें गुलमर्ग लगा। बर्फ़ बिल्कुल मिली। बस सोनमर्ग में हमें सिनो नहीं मिली हमें, बस हमारे थोड़ा अपसेट है हम। तो कब से कश्मीर आने के लिए तैयारी कर रहे थे, और जितना आपने सुना था कश्मीर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हम कम से कम 3 मंथ पहले से शुरू कर हमने। मगर यहाँ पे कश्मीरी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, कश्मीरी लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे, अपने भाई की तरह, बहन की तरह मानते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी गलत नहीं है, ये लोग गलत मैसेज देते हैं। मेहमान नवाजी में एक नंबर कश्मीरी आते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मारूफ सयाहती मकामात पर सयाहों के लिए आला मेयार की सहूलियात की फराहमी और बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।
यही वजह है कि मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी के बाइस वादी की कुदरती खूबसूरती का नज़ारा करने और कश्मीरी मेहमान नवाजी से महसूस होने के लिए मुल्क और बैरून मुमालिक से सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। इसीलिए यहाँ एक बार आने वाला सयाह बार बार आने का ख्वाहिशमंद रहता है और कश्मीर के दिलकश मनाजिर के दरमियान अपने अजीज़ व अकारीब के साथ तस्वीर बनवाना खिंचवाना नहीं भूलता। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी काफ़ी टाइम से आने की इच्छा थी जो कि मेरे हस्बैंड ने पूरी की है। मैंने ये सब कश्मीर के बारे में सुना ही था और फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ये भी सपना पूरा कराते हैं आपका। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और सभी को यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन सर्दी का भी एक अपना मज़ा है। यहाँ से हम लोग डल झील गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पहली बार मैंने लाइफ में बर्फ़ गिरती हुए देखा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये चीज़ मैं हमेशा से देखना चाहती थी यहाँ पे आके। और मेरी बाकी लोगों से भी यही है कि आप सब लोग भी यहाँ पर आएँ और घूमें और कश्मीर का मज़ा लें। जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। इसी मकसद के तहत माली साल 2025-26 के बजट में 390.20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 121.77 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। हुकूमत का हदफ है कि आइंदा 4 से 5 वर्षों में GSDP यानी जम्मू कश्मीर की मजमूई रियासती पैदावार में सयाहत के शोबे की हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर कम से कम 15% तक पहुंचाया जाए। इसी मकसद के लिए गुरेज, कैरन, करना और सचीतगढ़ जैसे इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है। इसके साथ साथ शिवखोड़ी, सोरनसर, मानसर, पटनी टॉप और दूध पथरी और लोलाब जैसे सयाहती मकामात को भी मजीद पुरकशिश बनाया जा रहा है। इन इक़दामात के जरिए जम्मू कश्मीर की आलमी सयाहती शनाख्त को मजबूती मिल रही है और सयाहों को साल के किसी भी मौसम में यहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारने की सहूलत दस्तयाब हो रही है। विंटर गुलमर्ग का जो है वो क्योंकि वहाँ पर एक तो बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और दूसरा जो वहाँ पर स्पोर्ट्स के एंगल से भी वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं विंटर गेम्स खेलने के लिए। तो वो तो लाजमी बात है जब ऐसी डेस्टिनेशंस है जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग, तो उसके साथ साथ टूरिस्ट यहाँ पर भी रुकना चाहते हैं। कम से कम एक नाइट तो वो उस नगर में देते ही देते हैं, क्योंकि हाउस बोट एक नॉवल्टी है, यहाँ पर एक ऐसी स्टे है जो कहीं और नहीं उनको मिलते। चाहे बात गुलमर्ग और पहलगाम की हो या पटनी टॉप और भदरवा की, गुज़िश्ता बरसों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मारूफ सयाहती मकामात अपनी कुदरती खूबसूरती और दस्तयाब सहूलियात के बाइस आलमी मेयार के सयाहती मराकज़ के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मकामात जो कुदरती तौर पर निहायत हसीन हैं, वहाँ बुनियादी ढांचे की तैयारी के बाद इन्हें आलमी सयाहती नक्शे पर नुमायां किया जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में साला साल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जाने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब कोई हुकूमत बुनियादी हक से अवाम को दूर करता है तो मुखालिफत करना सिर्फ ऑप्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये एक जरूरत बन जाता है। गिलगित के नौजवान सड़कों पर उतरकर काराकोरम शाहराह को पाबंद कर रहे हैं और नाइंसाफियों और जुल्म से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुज़ाकरात टूट रहा है और इसमें आई दरारें इस्लामाबाद के असली मॉडल को उजागर कर रही हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि शदीद एहतजाज 3 से 4 अक्टूबर 2025 को हुए करारदाद की बार बार खिलाफ वर्जी की गई है। शाहिद यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि POJK में ऐसा लगता है जैसे लोगों को कभी सुकून नहीं मिलता है। हर दिन पानी, बिजली, रोजगार या बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है
कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर नश्र होने वाले ऐलानात और पोस्टरों के जरिए दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद जामिया मस्जिद साद बिन खैथमा में 6 रोजा कोर्स शुरू कर रहा है। अगर ये सच है तो ये तालीम नहीं बल्कि दहशतगर्दों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। जैश ए मोहम्मद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एलानिया दहशतगर्द तंजीम है। इंफॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में अगली पीढ़ी के ईज ऑफ बिजनेस में सुधार को अमल करवाने की मियाद को तय करने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने मुतालिका महकमा को हिदायत दी कि वो इस माह के आखिर तक तामीरी मंसूबों को मुकम्मल करें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा हर साल मकामी आबादी के लिए नई परेशानियां लेकर आता है। चारों ओर जमी बर्फ की मोटी चादर न सिर्फ आम जिंदगी को ठप कर देती है बल्कि लीपा वैली जैसे दूर दराज इलाकों को पूरी तरह दुनिया से काट देती है। लीपा वैली जो पहले ही बुनियादी सहूलियतों की कमी से जूझ रही है, सर्दियों में सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। यहाँ दर्जे हरारत 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहद दुश्वार हो जाती है। रवा साल भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। वादी लीपा के साथ साथ पूरे खित्ते में सर्दी की वजह से अवाम बुरी तरह से मुतासिर है। इन दिनों लीपा वैली समेत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। देखने में ये मंजर बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में यही बर्फ लीपा वैली के बाशिंदों के लिए आफत बन जाती है। सड़कों के बंद हो जाने से न सिर्फ इलाके का बाहरी दुनिया से राबिता कट जाता है, बल्कि जरूरी खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और ईंधन तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में ना तो मेडिकल स्टाफ मौजूद रहता है और ना ही असरदार दवाइयाँ मिलती हैं। इसकी वजह से लोगों को छोटे मोटे मर्ज के लिए काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इस वक्त इस अंजाय को ये चीज़ समझने आसान वास्ते वबाल जान है, क्योंकि असन दे रस्ते जिन्हें 6 महीने वास्ते मसला ख़त्म हो गए, बंद हो गए। उस तो बाद इतने कोई बंदा मरीज बीमार हो जाता, कोई मसला हो जाता, इतने इस पे अस्पतालों की इतनी सहूलत नहीं है। इतने वक्ती तौर पर डिस्पेंसिन या पैरासीटामोल मिल सकती है, मजीद कोई बंदोबस्त नहीं है इस चीज़ का। लीपा वैली में बर्फबारी के साथ ही कारोबारी और रोजगार से जुड़ी तमाम सरगर्मियां पूरी तरह ठप हो जाती हैं। मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले लोग ना तो कहीं बाहर जा पाते हैं और ना ही स्थानीय स्तर पर कोई काम बचता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग सख्त सर्दी में बिना आमदनी और बिना बुनियादी सहूलियतों के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। हुकूमत से बार बार मुतालबा करने के बावजूद उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। रास्ते मुकम्मल बंद रहते, खाने पीने की किसी किस्म की कोई सब्जी या दालियाँ किसी किस्म की चीज़ यहाँ पे इस वक्त मुहैया नहीं हो रही। तो फिर उस बाद अगर रास्ता खुलते भी है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उस पर 6000 रुपये मान लग सी, तो आगे बेचन के पिनी का किराया छोड़ के तो फिर उस तो बाद इस सीजन क्या आते हैं गरीब लोगों ने पसमंद इलाके के लोग इन्होंने कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो वो भी ठप हो गए। दुकाना से सौदे नहीं है, वो भी बंद हो गए। बर्फबारी के साथ ही यहाँ बिजली की सप्लाई लगभग नदारद हो जाती है। लीपा वैली में बिजली कटौती कोई नया मसला नहीं है, लेकिन सर्दियों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कई दिनों तक बिजली वापस नहीं आती और लोगों को सख्त ठंड में अंधेरे घरों में रहना पड़ता है। बर्फबारी की वजह से बिजली के खंभे और तार बर्फ में दब जाते हैं। कई जगहों पर लाइटें टूट जाती हैं और महकमाए बरक़ियात के लिए इन इलाकों तक पहुंचना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। वैसे इन दिनों लीपा जैसे दूर दराज इलाके ही नहीं बल्कि दारुल हुकूमत तक बिजली कटौती का फुकदान बना हुआ है। पूरे आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी से बचने के लिए लोगों को गर्म रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो है वो बिजली है। तो यहाँ बिजली बराए नाम है। तकरीबन देहातों में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और शहर में 8 घंटे लोड शेडिंग होती है वक्फे से। तो इसलिए जो है बिजली बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बिजली का जो निज़ाम है बहुत ही पुराना है, वो सीधा निज़ाम है, बार बार जो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें नए निज़ाम के तहत बिजली दी जाए।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस खित्ते से पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है, उसी लीपा वैली के लोग अंधेरे में क्यों धकेले जा रहे हैं। नीलम, झेलम और मंगला डैम जैसे बड़े पावर प्रोजेक्ट इसी इलाके में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ बिजली मांगना भी गुनाह बन चुका है। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक लीपा वैली के लोग बर्फ, ठंड और अंधेरे में जीने पर मजबूर रहेंगे, और कब तक हुकूमत की खामोशी इनकी तकलीफों को और गहराती रहेगी। आज़ाद कश्मीर दी ग्रिड स्टेशन दी जो मशीनरी है, ये मेरा ख्याल है कि महाराजा हरी सिंह दे दौर दी नस्ब है, और उससे ही ठीक कर के लान आए रोज बिजली दी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अक्सर तौर पर पाकिस्तान में जाना और उत्थे है कि ग्रिड स्टेशन कभी मैं लोड शेडिंग नहीं दिखी, ना एबटाबाद ना मानसेरे में ग्रिड स्टेशन जी। मैं ताज्जुब हो रहे हैं कि इधर बिजली बिल्कुल नहीं रही, वो इतनी बड़ी इलाका है और इतना बड़ा रकबा भी, उसमें तो बिजली जा नहीं रही। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, खास तौर पर लीपा वैली में मौसम सरमा कुदरत की आजमाइश से कहीं ज्यादा हुक्मरानों की नाकामी को बेनकाब करता है। हालात साफ बताते हैं कि लीपा वैली के अवाम के साथ खुला भेदभाव किया जा रहा है। अगर बुनियादी सहूलियतें और बेहतर इंतजाम मौजूद होते तो शायद बर्फबारी इतनी बड़ी आफत न बनती, लेकिन अफसोस यहाँ हर सर्दी के साथ अवाम की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और उम्मीदें और भी ज्यादा जमकर बर्फ बन जाती हैं। लीपा वैली समेत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के बदनसीब बाशिंदगान मौसम की मार से ज्यादा हुकूमती लापरवाहियों से परेशान हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी अवाम की बहबूदी के इकदामात किए जाते रहे हैं। इन इकदामात में आए रोज मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करवाना भी शामिल है। इसी कड़ी में हिफाजती अमले की जानिब से जिला रजौरी के कोंटरका इलाके में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में शरीक इलाका मकीनों का इलाज किया गया और मौके पर ही उनके मर्ज से मुताबिक अद्वियात भी मुहैया कराई गई। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मकामी अवाम को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामिया पूरी मुस्तैदी के साथ सरगर्म अमल है। इसके साथ साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए हिफाजती अमले भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़िला राजौरी के कोट रंका इलाके में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भारतीय फौज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माहिर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम ने शिरकत की। सेनौर मेडिकल कॉलेज की कोऑर्डिनेशन से ये कैंप लगा दूर दराज इलाके में, तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप है। एज पर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्मी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, और काफ़ी यहाँ पर पेशेंट को भी देख रहे हैं हम, तो काफ़ी दूर दराज इलाका है। मुझे लगता है ये कैंप्स एक रूटीन होने चाहिए फार फ्लंग एरिया में, इससे काफ़ी सहायता हो जाती है लोगों को, नहीं तो उनको रजौरी कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर दराज इलाके से ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन आगे भी चलती रहे तो अच्छा है, इसमें पेशेंट्स का, आम जनता का बहुत ही फ़ायदा है। कोटरंका सब डिवीजन के मंदिर गला इलाके में कायम किए गए इस मेडिकल कैंप में आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों के मौसमी अमराज के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का मुआयना किया गया। काबिल जिक्र है कि मौसम सरमा के दौरान जम्मू के दूर दराज इलाकों में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात मकामी बाशिंदों, खुसूसन बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए निहायत अहम साबित हो रही हैं। लोगों को बेहतर इलाज के साथ साथ उनके अमराज के लिए मुअस्सर अद्वियात भी फराहम की गईं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग इस कैंप में दस्तयाब जदीद तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाते नजर आए। आज जो इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स के अंडर जो आती है मंदरगाले वाले साहब, तो उन्होंने यह मेडिकल कैंप करवाया है। आर्मी हमेशा ही लोगों के फलाह और बहबूदी के काम करती है। कहीं भी किसी को कोई परेशानी आ जाती है, चाहे वो डोक में हो, कहीं भी हो, 24 आवर्स आर्मी हमेशा हेल्प करती है। चाहे किसी किस्म का मसला हो, मेडिकल कैंप भी करवाएं या टूर्नामेंट भी करवाएं। तो हमने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि आने वाले टाइम में भी यहाँ टूर्नामेंट करवाएं, तो साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि हम आने वाले टाइम में यहाँ टूर्नामेंट करवाएंगे। तो हमेशा ही आर्मी ने एक ही आर्मी है जो हमेशा ही
जहाँ भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है वो 24 आवर्स लोगों के बीच में अवेलेबल होती है। अक्सर औकात लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग मकामात पर जाना पड़ता है और बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही जगह तमाम तिब्बी सहूलियात मैसर आ जाएं। अवाम की इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इस मेडिकल कैंप में हर किस्म के मुआयने और इलाज का बेहतरीन इंतजाम किया गया। कैंप में पहली बार एक ही जगह पर मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब होने से कई अफराद को नुमाया तिब्बी फ़ायदा पहुँचा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। ऐसे भी इंडियन आर्मी हमारे साथ दिन रात हैं, जहाँ भी हमें परेशानी आती है तो इंडियन आर्मी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मंदरगला इंडियन आर्मी का कैंप है, मंदरगला उनने जो ये डॉक्टरों की टीम बुलाई तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोगों का जो मसला हल हुआ। बीमारी ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर सर जो रजौरी में जाने में बड़े परेशान हैं कि रजौरी जाएं, किराया तक उनके पास नहीं है। लेकिन हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर मंदरगला जो आर्मी कैंप है उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उनने जगह जगह पर जो कैंप लगाए, यहाँ पे लोगों को हर तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन मुनक्किद किए जाने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स मकामी लोगों को इलाज और मुआलजे में बड़ी सहूलत फराहम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान ऐसे ही मुस्बत इक़दामात के बाइस जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत के मेयार में नुमायां बेहतरी आई है। मकामी लोगों को अपने घरों के करीब इलाज की सहूलत दस्तयाब होने से वक्त और पैसे दोनों की बचत हो रही है। यही वजह है कि अवाम इस तरह के मेडिकल कैंप्स के बार बार इनेकाद के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।